तन पे प्रभु जान को आय बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाँव उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। जैसे ही नाम सुना कन्हैया ने सुदामा और भगवान तो फिर दौड़ पड़े। पीतांबर कहीं गिरा, भगवान की चरण पादुका कहीं रह गई, माथे का मोर मुकुट कहीं रह गया और बड़े वेग से भगवान दौड़े सुदामा से मिलने। इधर आने में देर हुई तो सुदामा निराश हो गए। इसलिए निराश हो गए कि शायद कन्हैया को हमसे मिलने में संकोच है, और वो द्वार से लौटकर नगर में पहुंच गए। भगवान तो भागते चले गए। जब भगवान भाग रहे हैं तो तीनों लोक भगवान को देख रहा है। कौतूहल भर यह दृश्य सब देख रहे, सुध बुध खोके कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं। सुध बुध खोके कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं। उड़ के चले ना पीछे मुड़ के ना देखे, लीला देखने वाले तो कुछ समझ न पाते हैं। गिरते हैं पड़ते हैं फिर उठ चलते हैं, द्वारपाल कभी दासियों से टकराते हैं। कौन ये महत्वपूर्ण आ गया है द्वार पे की भगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं। भगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं। द्वार पर आए, देखा सुदामा नहीं है। द्वारपालों से पूछा, उन्होंने कहा वो तो लौट गए। भगवान नगर में नंगे पांव दौड़ते गए और बड़ी जोर से पीछे से आवाज लगाया, सुदामा। और जब सुदामा के कानों में भगवान के स्वर गूंजे, सुदामा ने पीछे मुड़ करके देखा तो स्वयं द्वारिकाधीश त्रिभुवनपति भगवान श्री कृष्ण सुदामा की प्रतीक्षा में बाहें पसार कर नंगे पांव खड़े हैं। और जो नागरिक थे जिन्होंने इसे एक हास्य समझा था कि सुदामा कह रहे हैं भगवान के मित्र हैं, वो सब भी आश्चर्यचकित हो गए। भगवान ने आवाज लगाई, सुदामा के आंखों से आंसू गिरने लगे कि आज कन्हैया तुमने हमारी मित्रता की लाज रख ली। यदि तुम न मिलते तो मैं जीवन में बहुत उदास हो जाता। भगवान ने कहा, कैसे न मिलते, और तुम लौट कर क्यों जा रहे थे? सुदामा ने कहा, मैं गरीब हूं, निर्धन हूं, तुम द्वारिकाधीश हो, मित्र में कोई समानता नहीं है। तुम्हें मुझसे मिलता देख लोग तुम्हारा हास्य करेंगे, तुम्हारी बेइज्जती होगी, इसलिए मैं वापस जा रहा था। भगवान कहने लगे, सुदामा एक तो तुम मित्र भी कहते हो और दूसरे ये भाव भी रखते हो कि तुम्हारे आने से हमें कष्ट होगा, हमारी बेइज्जती होगी। भगवान तो
सुदामा की भक्ति को प्रमाणित करना चाहते थे, ताकि जो नगरवासी इसे एक कल्पना समझ रहे थे उनके समक्ष वो ये जान सके कि वास्तव में सुदामा परमात्मा के मित्र हैं। उनको आभास कराने के लिए बीच नगर में भगवान सुदामा से मिलते हैं और इतना कह